नमस्कार, मैं हूँ सुधि सिद्धार्थ। आज फिर उसी यात्रा का प्रवाह लेकर जिसमें हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं और उनके भक्तों की कथा का अमृत पान करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रभु की परम भक्ता माँ कर्मा की कथा। माँ कर्मा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी। उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी और उनका एक नियम था कि वो रोज सुबह प्रभु के लिए खिचड़ी का भोग बनाती और प्रेम की डोरी में बंधे श्री प्रभु जगन्नाथ जी हर रोज आते, माता की गोद में बैठकर खिचड़ी का भोग लगाते और समय अनुसार मंदिर पहुंचकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। यूं तो रोज ऐसा घटता है, नगर में इसकी किसी को भी भनक नहीं थी, पर माँ कर्मा एक भक्ता है, इसलिए समय समय पर लोग उनका दर्शन करने आते रहते थे। तो हुआ एक बार यूं कि नगरी में आए संत और वो पहुंच गए माँ कर्मा की कुटिया के बाहर। सुबह का समय था, माँ अपने पुत्र के लिए खिचड़ी बना रही थी और संत ये सब बाहर से देख रहे थे। और आज माता को उठने में थोड़ी देरी हो गई, तो बिना स्नान किए ही माता ने खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा दी। मन में चल रहा था कि कहीं भोग लगाने में देरी ना हो जाए, और इसी बीच उन्होंने देखा कि खिचड़ी में उबाल आ गया। तो जिस नीम की दातून से वो दातून कर रही थी, उसके पिछले हिस्से से उन्होंने खिचड़ी जला दी। ये सब देखकर संत के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, हे माता, ये क्या करती हो? न पवित्रता का ध्यान, न शुचिता का ध्यान, न भजन, न स्नान, और तो और तुमने जूठी दातून से खिचड़ी जला दी। अब यही भोग लगाओगी प्रभु को? अरे ये तो पाप है। अब इतना माता ने सुना, संत पर दृष्टि पड़ी, प्रणाम निवेदन किया और कहा, प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई? संत ने कहा, प्रभु का भोग बनाते हुए आपको सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, चौका लगाना चाहिए, प्रभु के नाम का भजन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, तब जाकर कहीं प्रभु आरोगेंगे। माता ने जैसे ही ये सुना, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, निर्मल हृदय की थी। उन्हें लगा, अरे ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया, और उन्होंने संत को आश्वासन दिया कि वो आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगी। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि माता जब सुबह उठती, नियम धर्म कर्म करती, तो देर हो जाती थी। अब प्रभु आते और बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते। आवाज भी कैसे? जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। और आज इतनी देरी हो गई कि वो माता की गोद में बैठकर खिचड़ी खा ही रहे थे कि उधर मंदिर में पुजारी जी ने आरती के लिए घंटी बजा दी। और प्रभु भागते भागते मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर का पट खुला, पुजारी जी ने देखा कि प्रभु के मुख पे तो खिचड़ी लगी है। पुजारी जी ने पूछा, ये क्या लीला है प्रभु? आप कहाँ से खिचड़ी खा के आए हैं? प्रभु मुस्कुराए और सारी बात सुना दी। साथ ही साथ उन्होंने पुजारी जी से निवेदन किया कि पुजारी जी, पहले तो जाकर नगर में उस साधु को ढूंढिए। सारी व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी, मैं रोज माता के घर जाकर स्वाद से वो खिचड़ी खाता और समय अनुसार मंदिर आकर भक्तों को दर्शन देता था। लेकिन साधु ने माता को पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाया कि रोज अब देरी हो जाती है और मैं समय से मंदिर पहुंचने के लिए भाग भाग कर आता हूँ। पुजारी जी को बात समझ आई। उन्होंने नगर में साधु को ढूंढा और जैसे ही साधु मिले उन्होंने सारी बात कह दी। अब साधु तो साधु, उनको समझते देर नहीं लगी कि उनसे ये बड़ा पाप हो गया। वो मंदिर में गए, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया और माफी मांगी। साथ ही साथ माँ कर्मा की कुटिया में गए और उन्होंने कहा कि माँ, आपका प्रेम भाव, आपका वात्सल्य भाव प्रभु ही समझ सकते हैं। मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हुई,
कि मैं इस प्रेम भरी अविरल धारा में अवरोध बन गया। तो माता, आप प्रभु के लिए जैसा आपको सुलभ हो उस भाव से भोग लगाइए, उस भाव से भोजन बनाइए। आप और प्रभु दोनों का ही प्रेम हम मेरे लिए और इस सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ा निर्देश है और सबके जीवन को एक दिशा देने वाला है। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। अब सारी व्यवस्था फिर से ठीक हो गई। अब रोज सुबह आते प्रभु, बाहर खड़े होते, फिर भी ये कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो हालांकि माँ कर्मा के का सही नाम क्या था ये कहीं इसका विवरण नहीं मिलता। संत रसिक कहते हैं क्योंकि प्रभु बाहर ऐसे आवाज लगाते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, इसीलिए उनका नाम माँ कर्मा बाई ही पड़ गया। परंतु आज स्थिति बहुत अलग है। प्रभु माता के द्वार पे खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, पर अंदर से आवाज ही नहीं आ रही। जब बहुत देर हो गई आवाज लगाते लगाते तो पुजारी जी वहां पहुंच गए। थोड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। राजा के कानों में ये बात पहुंची तो राजा भी वहां आ गए। पुजारी जी ने कहा कि प्रभु, मां का शरीर शांत हो गया है, वो बैकुंठवासी हो गई हैं और आप तो सब जानते हैं, तो फिर यहां खड़े होकर आवाज क्यों लगा रहे हैं। पुजारी जी के मुख से जैसे ही प्रभु ने ये बात सुनी वो फूट फूट कर रोने लगे। और जैसे ही प्रभु को रोते हुए देखा वैसे ही पुजारी जी ने कहा कि हे प्रभु श्री जगन्नाथ जी, ये कैसी लीला है आपकी। आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जीवन मरण सब आपके हाथ में है, फिर ये कैसा भाव प्रभु। प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ हैं, कहीं नहीं गई, वैकुंठवासी हैं, मुझे हर पल उनका दर्शन होता रहेगा, लेकिन मैं तो इसलिए रोता हूं कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। मैं किससे कहूंगा जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। जैसे ही ये सबने सुना सबकी आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा ने आकर प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, मां कर्म जैसा भाव और प्रेम तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि रोज 56 भोग से पहले आपको स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और इसी याद में कि ये मां कर्मा की खिचड़ी है। प्रभु ने जैसे ही ये सुना वैसे ही मंद मंद मुस्कुराए, मंदिर पहुंचे और भक्तों को दर्शन दिए। तो इसीलिए आज भी रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो देखा आपने, कर्म, धर्म और नियम कर्म, मैं ये नहीं कहती कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है या आप अगर इस राह पे चलते हैं तो इसमें कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन सब से परे है प्रेम। जब जब प्रभु ने जिस भी आत्मा को इस धरती पर भेजा, हम भले ही देखने में, समझने में, सुनने में अलग अलग हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक गुण बिल्कुल एक समान दिया है, वो है प्रेम करने की और समझने की कला। यह हम सबको बराबर मिला है, न एक रत्ती कम न एक रत्ती ज्यादा। तो आप भी इस कथा का चिंतन कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और आप वही निधि जो आप प्रभु के द्वार से लेकर आए हैं, प्रेम करने की कला, आप भी प्रेम को समझिए, यही प्रेम प्रसादी सब में बांटिए। सबका जीवन प्रेममय हो, सबके जीवन में सिर्फ प्रेम की ही वार्ता हो, उसी की शक्ति, उसी का नाम, उसी का ध्यान और उसी का चिंतन करके हम सभी के जीवन को दिशा मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप सब मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और इसी तरह प्रभु के नाम का चिंतन रोज 2 घड़ी कीजिए विश्व कल्याण के लिए, ताकि जिस तरह से
प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने माँ कर्मा पर कृपा की, हम सभी के कष्टों का निवारण करें और हम सभी को अपनी प्रेम प्रसादी दें। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।